तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लैंग्वेज मेड इजी पे। और हम लोग अपना पाइथन का सीरीज़ ख़त्म कर रहे थे। तो आज हम लोग प्रैक्टिकली इसको पूरा निपटा देंगे। और मैं लाइट एडजस्ट हो गया मेरा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग अपना पाइथन में लिस्ट को कवर कर लिए थे। और आज हम लोग बेसिकली लिस्ट का प्रैक्टिकल व्यू सारा निपटाएंगे आज। तो लेट्स गो। मैं अपना सॉफ्टवेयर रेडी कर लेता हूँ। यस, एंड वी आर हेड टू गो अगेन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बेसिकली पाइथन में हमने लिस्ट को कवर किया था कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बेसिक आइडियली को ले आते हैं वापस। और आइडियली और पाई हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सबको मिला के और अपना कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आइडियली मेरा ओपन कर लेता हूँ, मैं आइडियली खुल गया। कंट्रोल एन, कंट्रोल एस। ये हमारा होने वाला है लेक्चर 16। तो लेक्चर 16 हम लोग अपना कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पाइथन में हम लोग ने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट। जैसे हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, एम्प्टी लिस्ट था हमारे पास। और डिफरेंट डिफरेंट, ये प्रैक्टिकल के लिए ना, तो इसको रेड रखेंगे हम लोग। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया, ये सारा हमने देख लिया था। तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं ना, अभी हम लोग ये सब के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। सारा लिस्ट बना के देखेंगे, सारे लिस्ट को भी क्रिएट करेंगे।
सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सारा प्रैक्टिकल दिखा दिया लेकिन मेरा आवाज़ ही नहीं जा रहा था। 2 मिनट देना। सॉरी, मैं बोलते रह गया था। मैंने देखे ध्यान ही नहीं दिया था कि क्या हो रहा। तो जहाँ से छूटा है मैं, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ। बेसिकली हमने अभी जो आपने देखा कि मैंने इसको स्टॉप वाला ही करके देखा, स्लाइसिंग करके दिखाया था, और ये सब तो मैंने बता दिया। तो अब आगे चलते हैं मेंबरशिप पे। तो हमने अपडेट अपडेट सीखा था। अगर आपने कुछ भी नहीं सुना है, नो प्रॉब्लम, आपने वो पार्ट देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं, हमने फिर से कर लेना है। तो इंडेक्सिंग बेसिकली क्या था ना, इंडेक्सिंग में हमने अगर इंडेक्सिंग से भी नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम लोग इंडेक्सिंग से स्टार्ट करेंगे। हम लोग एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे, बस वही था इसमें। हम फिर से एक्सेस करा देते हैं। 5 और F5 दबाएंगे तो जो 5 के अंदर है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्सिंग यही है। और स्लाइसिंग का पार्ट मैंने आपको अभी दिखाया कि स्लाइसिंग में बेसिकली क्या होता है ना, कि हम लोग देखते हैं कि हमें कितना पार्ट चाहिए। तो जैसे हमें चाहिए कि भाई हमें बस 5 तक चाहिए, 0 से लेके 5 तक, तो 4 तक प्रिंट होगा वो, 5 तक नहीं जाएगा। तो ये 4 तक प्रिंट हो गया, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अगर हमें चाहिए कि भाई पूरा लिस्ट ही प्रिंट हो जाए 0 से, तो बस ये लिख दो, सारा प्रिंट कर देगा। ये तब आता है ना काम, जब आपको नहीं पता वैल्यू। कंकैटिनेशन में कुछ भी नहीं है, हमने बस एक नया वैल्यू ऐड किया था। जैसे हम लोग बी ले ले और उसके अंदर एक लिस्ट ऐड कर दे, तो 10 और कॉमा 20, और इसको हटा के यहाँ पे बस लिख देंगे ए प्लस बी, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो लास्ट में 10 एंड 20 आ गया, ठीक है। कंकैटिनेशन में यही था। और आके अपडेटिंग पे, अपडेटिंग पे सीन ये है ना कि बेसिकली हमने जो ये एग्जिस्टिंग लिस्ट है ये बहुत बड़ा दिख रहा था, तो हम लोग इसको वो सोचे कि चलो वैल्यू चेंज कर देते हैं और क्या। तो बस यहाँ पे हम लोग वैल्यू चेंज करेंगे। तो हम लोग जैसे 5 पे इतना बड़ा सा है, तो 5 को 5 इक्वल टू करके 1000 दे देंगे, ठीक है। 1000 देने का फ़ायदा ये होगा कि अब देखो, लिस्ट भी छोटा हो गया, अब वैल्यूज भी अपडेट हो गई डायरेक्टली। सिर्फ इंडेक्सिंग का जगह बताना है जहाँ अपडेट करना, बस वहाँ इक्वल टू देखे 1000। अब तुम बोलोगे भैया इतना बड़ा कैसे चला गया, तो हम बोलेंगे भैया 5 के अंदर क्या है, तो 5 के अंदर ये पूरा आ रहा है, ये 5.1 का पार्ट है, समझे। वो नेस्टेड का पार्ट था। अब आते हैं आगे मेंबरशिप पे, ठीक है। तो मेंबरशिप बेसिकली, आप बोलोगे टिक क्यों कर रहा हो, तो टिक करने का फायदा ये है ना कि मेरे को पता चलता रहेगा कि काम हो रहा है कि नहीं। तो प्रिंट 5, ठीक है। अब इसमें चेक करना रहता है, प्रिंट करेंगे और इसको करेंगे प्रिंट 5 इज ए, ठीक है। 5 सॉरी, इन ए, 5 इन ए, ठीक है। करेंगे F5, तो दिखा रहा है ट्रू, क्योंकि 5 वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। कहाँ गया आउटपुट, ये देखो, आप लोग देख सकते हैं ट्रू आउटपुट आया है। क्यों? क्योंकि 5 एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ लिख देते क्या 6 एग्जिस्ट कर रहा है, तो आंसर है फॉल्स, नहीं, 6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन बेसिकली यही है कि आपके पास वो वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए हम लोग लिस्ट को छोटा कर देते हैं। ए इक्वल टू 10 30 40 50 60, और एक बी लिस्ट बनाते हैं, बी इक्वल टू 10 30 40 50, ठीक है। अब देखो, करेंगे प्रिंट, प्रिंट यहाँ पे लिखेंगे ए डबल इक्वल टू बी, प्रिंट ए डबल इक्वल टू बी, तो एरर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि वो बराबर नहीं है। अगर हम लोग इसको कर दे नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आपको पता है कैसे देता है, इसको लेके इसको, ठीक है।
आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि बराबर नहीं है। अगर हम लोग इसी को अब यहाँ पे 60 कर दे तो देखो इक्वलिटी का पता कंपैरिजन कैसे होता है, सारा कुछ सेम होना चाहिए। डबल इक्वल टू लगा दिया मतलब सब कुछ एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, तो अब आएगा ट्रू। अगर हम लोग नॉट इक्वल टू कर दे तो अब आएगा फॉल्स। क्यों नॉट इक्वल टू होगा? क्योंकि सब कुछ तो सेम है भाई। फॉल्स। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ काम आता है। अब आता है रिपीटेशन। तो लिस्ट को रिपीट करने के लिए बेसिकली हम लोग रिपीटेशन यूज करते हैं। इसमें से भी ये 3 एलिमेंट हटा देते हैं, छोटा रहेगा तो उतना अच्छा से प्रिंट होगा। तो बस हम लोग को यहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ इसको हटाना है, इनटू 3 कर देना है और F5। तो आप देख सकते हो 30 फिर 30 तीन बार प्रिंट हो गया। ठीक है, अब आता है असेंडिंग ऑर्डर में करना बेसिकली। तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं, आपको नंबर से ही समझाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, पहला अपडेट करना। तो हम लोग अपडेट करना तो सीख ही गए हैं, कॉमा 40 है लास्ट में। तो अगर हमें अपडेट करना है कि भाई 0 1 2 3 3 पे ए 3 का वैल्यू 50 होना चाहिए, तो हम लोग ए इक्वल टू 50 लिख देंगे, प्रिंट यहाँ पे ए कर देंगे और F5। आप लोग देख सकते हैं इसे यहाँ पे 50 प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो अपडेट हमने कर लिया वैल्यू को। अब करते हैं अपेंड, कि उसमें हम लोग नया वैल्यू ऐड करेंगे। तो हम लोग इसको कर लेते हैं वापस, इसको हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं ए डॉट अपेंड। अब देखो आपको यहाँ कुछ तगड़ा चीज़ आपने जैसे पहले वीडियो में बताया था। अपेंड का स्पेलिंग क्या है? APPEND है ना। अपेंड 50। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ए डॉट अपेंड हमने डाल दिया। अब करेंगे प्रिंट ए। तो यहाँ क्या होगा ना, देखो ये लास्ट में ऐड हो गया 50, समझे। अब हम लोग करेंगे कि हमें एक बार में बहुत सारा वैल्यू डालना, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे एक्सटेंड। ठीक है, अपेंड हमने कर लिया। अब एक्सटेंड में क्या सीन होता है ना, कि आप चाहे तो पूरा एक अलग से लिस्ट बना लो। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं, बी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 50 60 70। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ए लिस्ट के अंदर एक्सटेंड करो बी लिस्ट को। ठीक है, ए डॉट बी, शायद ए डॉट बी हम लोग लगाते हैं ना, ए डॉट बी। अब फिर प्रिंट करेंगे ए को, तो F5 क्या हो गया, बी। जाओ 2 मिनट। तो मैंने बस एक सिंपल सा मिस्टेक किया हुआ था, मैंने अपने कोडिंग बुक में देखा, तो ये ब्रैकेट में जाना था। ठीक, अब हो जाएगा। आप देख सकते हो कि 40 के बाद एक्सटेंड हुआ है 50 60 70, समझे। तो यहाँ एक्सटेंड यही काम करता है, एक्सटेंड भी हमने कर लिया। अब आता है स्लाइसिंग का पार्ट। अब देखो स्लाइसिंग में हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे है 4 5 स्लाइसिंग हम लोग बेसिकली अपने इसी नंबर का करेंगे। ठीक है, इसको बस हम ऐड कर देते हैं उसके अंदर, Ctrl+C कॉमा Ctrl+V और इसको हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे करके कोलोन कोलोन दे देते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं क्यों मैंने ऐसे किया है। ठीक है, अब हम लोग जैसे Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे। जैसे पहला है 4 है ना, तो पहला हम लोग सिर्फ स्टार्टिंग और एंड वैल्यू देंगे, 0 3। ठीक है, दूसरा में देंगे 0
या कुछ देंगे ही नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं देंगे, ठीक है। और एक देंगे, एक दिया हुआ है 062, ठीक है, 0 से लेके हम लोग का तो 8 तक है, 8, 2, ठीक है। और फिर एक देंगे -1 रिवर्स ऑर्डर के लिए, जो कि मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को स्कूल के एग्जाम्स में आ सकता है। अब देखो लिस्ट में पहला था हमारा 3 तक, तो 0, 1, 2 एंड 3, 40 तक, तो 40 से पहले एक तक करता है, 30 हो गया। हमने एक में कुछ भी नहीं डाला तो सारा प्रिंट कर दिया, समझे। और एक में हमने डाला कि भाई सिर्फ दो दो का गैप बना के देना, तो देखो सिर्फ दो दो का गैप बना के दिया है। 10 को प्रिंट किया, 2 को हटा के 3 किया, 3 को हटा के फिर 4 को हटा के 5 किया, मतलब 0 और 2 तक, तो 2 मतलब डाले हैं स्टेप, तो उससे एक पहले का डालेगा, तो उसके एक पहले का हटा दिया है। 3 डालेंगे तो दो दो का गैप ले लेगा। और रिवर्स ऑर्डर में देखो, जो हमने ऐसे प्रिंट किया था वही चीज़ को ये अब उल्टा प्रिंट करके दे दिया है, ठीक है। अब देखो, अब हम एक चीज़ दिखाते हैं, ये हो जाने तो ये कंप्लीट हो गया स्लाइसिंग हम लोग का। अब आता है मैप फंक्शन, ठीक है। तो मैप फंक्शन में कितने मिनट की वीडियो चलेगी? 21, बहुत टाइम, आराम से वीडियो बनाएंगे। तो मैप फंक्शन बेसिकली आपको कोई भी चीज़ का इनपुट को लेके अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसका काम के हम लोग मैप फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैप फंक्शन को चलो करते हैं। फंक्शन के लिए मैं पूरा हटा के ए इक्वल टू एक स्ट्रिंग में लेना होगा सबको, 30, 50, रैंडम डालेंगे, 50, 99, 74, 56, 12, 0, 1, ठीक है। अब हम लोग करेंगे मैप फंक्शन, ठीक है। तो मैप फंक्शन देखो कैसे लगता है, सिंटैक्स देखना। तो यहाँ पे हमने पहले एक वेरिएबल लिया, चलो हम लोग भी वेरिएबल लेंगे, फिर हमने उसे लिस्ट बनाया, फिर उसे मैप में डाला, फिर हमने किया कि सब कुछ इंटीजर में करो। दूसरा काम, जो वैल्यू है उसको स्प्लिट कर देना, क्योंकि वो स्प्लिट करके तब तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर पाएगा ना। SPLIT, नहीं स्प्लिट का क्या स्पेलिंग था, SPLIT, ठीक है। और फिर इसे कर दो बंद, सारा बंद। अब कर दो प्रिंट बी, प्रिंट बी, ठीक है। तो सिंगल में लिया हुआ इसीलिए क्या, सिंगल में ले लेता है। एरर क्यों शो कर रहा है, क्या कोड में गलती है? कुछ गड़बड़ है, रुको गाइस देखता हूँ क्या गड़बड़ है। तो मैंने स्प्लिट कर तो दिया था, लेकिन मैंने कॉमा नहीं लगाया था, मैंने अभी वही चेक देख रहा था तो देखा। तो अभी आप देखो रन कर गया कोड, और सब कुछ लिस्ट में बना दिया है। तो गलती पता है क्या हो गया था, गलती मैंने देखा, गलती था तुम्हारा। पानी का बॉटल कहाँ चला गया, 2 मिनट देना भाई फिर से। तो गाइस वापस आ गए, थोड़ा सा पानी का बॉटल गुम हो गया था। तो दिक्कत पता क्या आ गया था, दिक्कत मैंने देखा तो मैंने थोड़ा अपना खोला फिर से बुद्धि, तो मैंने सेपरेशन ही भूल गया था कि सेपरेट कैसे करेंगे स्प्लिट करने के बाद। तो मैंने वो किया और आप लोग देख सकते हो आउटपुट आ गया। तो हमने यहाँ
पे ये रन करा दिया और ये इस लिस्ट में बना दी। एक स्ट्रिंग को हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया है। तो हमने ये पार्ट भी ख़त्म किया मैप लगा के, ठीक है। और अब बचा है ये वाला, ठीक है, ट्रू और फॉल्स वाला, चेक करने के लिए बेसिकली कि असाइनमेंट है या नहीं। तो हमने जो लिस्ट बनाया है, कंट्रोल कहाँ गया, इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, क्यों ही दूसरा लिस्ट बनाने जाए। तो कंट्रोल सी, और इसे हमने यहाँ से कंट्रोल वी कर दिया और ये हटा के हमने कर दिया यहाँ ए, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम लोग करेंगे ए इज बी, ठीक है, बी इक्वल टू ए। मतलब हमने क्या किया कि जो लिस्ट बी था, बी में हमने ए को असाइन कर दिया, ठीक है। सेम उसी तरह क्या बी के अंदर ए है, क्या बी ए है या ए बी है, दोनों अगर है तो दोनों में ट्रू ट्रू। तो आप देख सकते हो दोनों में ट्रू ट्रू आया है। अगर हम लोग यहाँ कर देते नॉट इज, तो नॉट इज नहीं होता है, वहाँ नॉट इन होता है। तो अब देखो ट्रू ट्रू, क्योंकि दोनों में सेम है। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि हाँ दोनों में सेम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको, दूसरा तरीका है, ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब आता है लिस्ट इसको क्लोन करने का। तो तरीका सिंपल सा है, बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी को हम लोग थोड़ा सा अपने तरीका से लिख के और यहाँ लिख देंगे, और इसे कर देंगे हम लोग शिफ्ट और ये हटाओ, प्रिंट बी, ठीक है। तो अब क्या है, प्रिंट को टोटली ये लोग प्रिंट कर देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं सारा प्रिंट हो चुका है। मेरे ऊपर ही है, चाहे तो इधर कर देता हूँ साइड में, तो आप लोग देख सकते हो ये पूरा प्रिंट हो गया। अब हम लोग चाहे तो हम लोग इसको अपने कस्टम लिस्ट भी बना सकते हैं। हम लोग इसे 6 तक करके, इसको 6 तक करके, तो थोड़ा सा नॉइज आ गया था इसलिए थोड़ा सा कट कर, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो मैं घर पे हूँ तो ये, तो अब हम लोग जैसे यहाँ पे अगर हम लोग डालें 0 से लेके, अगर हम लोग को 5 तक का चाहिए और प्रिंट करेंगे F5, तो हम लोग अपना एक कस्टम लिस्ट बनाए हैं बी पे, जो कि हमने अपना खुद का दिया हुआ है। अगर हम लोग बस कोलोन दे देते तो एज यूजुअल बी जैसा बन जाता। अब चाहे तो हम लोग यहाँ पे रिवर्स, जैसे एक हमने फॉरवर्ड लिस्ट बना ली, एक रिवर्स लिस्ट बना लेंगे बी का। तो देखो यहाँ पे हमने इसको ऐसे करना पड़ेगा। तो अब देखो ये हम लोग का एक रिवर्स लिस्ट बना दिया हमने, सेम बी का ही ए का ही यूज करके। एक फॉरवर्ड लिस्ट है, एक रिवर्स लिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमने इसका स्लाइसिंग वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब लिस्ट वाला से तरीका भी है। जैसे लिस्ट वाला तरीका में क्या है, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बी इक्वल टू लिस्ट ए, बस। और बी में ए का जैसा एक लिस्ट बन गया है, सेम वही तरीका जो हमने उसमें किया था, सेम चीज कर रहे हैं हम लोग, और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट से बना लिया, ठीक है। अब दूसरा तरीका है कॉपी। तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे b इक्वल टू हम लोग डालेंगे a इक्वल टू a डॉट कॉपी, बस। वही है ना a डॉट कॉपी, हाँ, बस वही वापस से वही प्रिंट हो जाएगा। ये b में हमने वही लिस्ट बना दिया। तो अलग अलग तरीका है बेसिकली, और कुछ नहीं, आउटपुट सेम ही आना है सब में। और ये हमने ये कर लिया। अब डिलीटेशन वाला पार्ट आता है, कि अगर हमें किसी चीज़ को डिलीट करना है, तो अब जैसे इसमें हम लोग को पता है क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। प्रिंट में हम लोग डायरेक्ट करेंगे डेल ए में हमें डिलीट करना है -1 पे, -1 पे है 1, तो वो हो जाएगा डिलीट।
एंटर कंट्रोल वी और यहाँ डालेंगे प्रिंट ए। तो अब ए में से कट के आप लोग देख सकते हो 1 कट गया है। और इसी तरह पॉप भी है। पॉप में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, पूरा लिस्ट ही उड़ा सकते हैं। आप चाहे तो अब देखो डेल में एक और दिया हुआ है ये वाला 2:2 वाला, तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। डेल 2 नहीं, हम लोग करेंगे 4 के बाद से सब उड़ा देना। तो आप लोग देख सकते हो 4 तक 0 1 2 3 तक, मतलब वही जो 4 है तो एक कम, उसके बाद का सारा उड़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है पूरा उड़ाने का लिस्ट का, तो बस यहाँ पे डेल ए और कुछ नहीं। तो कुछ भी नहीं दिखाया, खाली लिस्ट ही डिफाइन नहीं है, कुछ है ही नहीं लिस्ट में। ठीक है, तो हमने यहाँ से डेल ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब आता है रिमूव की बारी। ठीक है, अब रिमूव में क्या है ना, आपको वैल्यू याद नहीं, ठीक है, आपको मतलब इंडेंटेशन याद नहीं, तो आप बस सीधे लिख सकते हो रिमूव ए डॉट रिमूव, ए डॉट रिमूव, और जो नंबर हम लोग को हटाना है बस वो डाल दो अंदर में। जैसे हमें हटाना है 89, ठीक है, तो 89 हट जाएगा। 89, 89 तो वो हट जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो 30 50 74, 89 हट गया है। इससे क्या होगा ना कि आपको बीच का भी आप लोग हटा सकते हो। डिलीट से आपको इंडेंटेशन देके हटाना पड़ता है, समझे। पॉप में क्या है, सेम वही है, इसमें भी बस आपको एड्रेस डालना है और वो हटा देगा वो चीज़, समझे। आपको इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पॉप करोगे। अब जैसे नॉर्मल पॉप डालोगे ना, ए डॉट पॉप कर दोगे तो सिर्फ 1 को हटाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से 1 हट गया है। तो जो लास्ट वाला वैल्यू होता है ना, पॉप से सिर्फ कुछ भी नहीं डालोगे तो, और अगर आप जैसे यहाँ पे डाल दोगे 6, तो बीच का वैल्यू 1 हटा देगा, वो था 1 0, तो 0 यहाँ से हट गया है। तो हमने ये कर लिया, पॉप भी कंप्लीट। और क्लियर से तो पूरा लिस्ट ही क्लियर हो जाता है। हम लोग तो सीधे पूरा लिस्ट ही क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ लिख के CLEAR क्लियर और ब्रैकेट कर दो बंद, तो पूरा लिस्ट ही क्लियर हो जाता है। एम्प्टी लिस्ट देख रहे हो, एम्प्टी लिस्ट बना दिया इसको। अब बिल्ट इन फंक्शन में कुछ भी नहीं है, हम लोग बस यहाँ पे कुछ नहीं, प्रिंट ऑल कर देना है, सेम चीज़ है। और वो सब ट्रू फॉल्स में आंसर बेसिकली देगा। तो यहाँ पे प्रिंट ऑल, तो बिल्ट इन फंक्शन है ऑल, वो आपको शो कर देगा। और हम लोग जैसे प्रिंट ऑल में ऐसे ही देखें, और उसके अंदर हम लोग अपना पूरा लिस्ट का वैल्यू डाल दो। फॉल्स दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये सारे इंटीजर फॉर्म में है। ठीक है, और प्रिंट एनी कर देंगे तो ये ट्रू आएगा। प्रिंट एनी में ट्रू आना चाहिए था इसमें, तो ट्रू आएगा क्योंकि सारा वैल्यू है इसमें। ठीक है, एनी हो गया। और इमरेट्स तो आपको पता है, इनएमोरेट, इसके लिए हम लोग को बस थोड़ा सा झंझट है, लेकिन चलो। लिस्ट फिर न्यू ERATE इनोमरेट और F5, तो अच्छा बंद नहीं है क्या, बच्चों बंद कर दो। तो हमने कर दिया बंद। तो ये जितना है ना, इंडेक्सिंग के साथ सब कुछ आ गया है। तो इंडेक्सिंग के साथ सब कुछ यहाँ शो कर दिया है।
अब आती है लेंथ की बारी। अगर आपको लेंथ जानना है तो बस कुछ नहीं, इसकी जगह पे हम लोग ये पूरा हटाएंगे, फिर लिखेंगे लेंथ। और 5। इसमें टोटल वैल्यू 8 है, 8 शो कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे मैक्स मिनिमम वही है, सेम चीज़। तो मैक्स लिखेंगे। मैक्सिमम वैल्यू जो है इसमें 89 है, इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। मिनिमम 0 शो करना चाहिए, मिनिमम में हम लोग अगर डालें तो 0 आया आंसर। तो पूरा पीडीएफ में हमने इसको भी कर लिया, मैक्स मिन भी कर लिया। अब करते हैं शॉर्टेड। शॉर्ट का सीन सिंपल है, बस यहाँ पे लिख दो SORTD। तो ये जितना है ना, देखो उल्टा पुल्टा दिया हो ना, तो पहले 0 1 12 50, 0 1 12 30 50 ऐसे करके शो करेगा। दिखाता हूँ। अब देखो 0 1 12 फिर 30 50 56 79। ठीक है, अब इसमें एक और तरीका है, वो तरीका थोड़ा सा आगे चल आगे है। अब जैसे सम, तो अब डायरेक्ट सम वाला भी चीज़ कर ही लेते हैं। सम सबका इसको पूरा ऐड करने के बाद आया है 312। सब तो मतलब एक बड़ा सा इनपुट को आउटपुट को इनपुट में कन्वर्ट कर दिया। वही बेसिकली सब कुछ ही। और हमने यहाँ पे कर लिया, अब आएंगे लिस्ट इन का फंक्शन में। ठीक है, तो अब ये है, पहले चलो अब हम लोग ये वाला एक लिस्ट बनाते हैं, फिर उसको करने जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, 4 ही पार्ट है, 1 2 3 और 4। चलो ये सारा भी हम लोग अभी कवर कर लेंगे, दिक्कत तो नहीं है। तो चलो फिर कवर करते हैं। तो पहले हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, AXB ABCD बनाना है ना। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लोग बनाएंगे A कॉमा B कॉमा C कॉमा D। ABCD है, फिर x डॉट इंसर्ट। अब इसके अंदर हम लोग को वैल्यू डालना है ना। इंसर्ट में क्या होगा कि x डॉट, अगर हम लोग इंसर्ट करें, इंसर्ट में हम लोग को बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, जैसे अगर हमको चाहिए 0 1 2 2 में, 3 में हमें चाहिए, या 3 में चाहिए ई। ठीक है, प्रिंट एक्स। तो अच्छा, ये स्ट्रिंग मंगा, तो इसको पहले स्ट्रिंग में डाल दो। हम्म, तो अब देख सकते हो सी के बाद ई प्रिंट हो गया है, और सब कोई एक एक आगे बढ़ गया है। तो यही बेसिकली इसमें। और अब आगे चलते हैं हम लोग दूसरा वाला, काउंट में। तो काउंट बेसिकली कुछ नहीं करता, काउंट में आप लोग डाल सकते हो कि कितना बार कोई नंबर आया है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे कॉमा ए 2 बार दे दे, ठीक है, और कुछ नहीं, इसको हटा के एक्स डॉट COU काउंट ए। देख सकते हो ए 2 बार हमने लिखा है, तो 2 बार काउंट हुआ है। ठीक है, तो काउंट हो गया। अब आता है शॉर्ट का बारे। अब देखो शॉर्ट में ना कुछ अलग सीन है इसका, हम उतना लिखे। अब इसमें हम लोग सिर्फ डायरेक्टली, पता है इसमें थोड़ा सा झंझट है। इसमें झंझट ये है कि एक्स डॉट शॉर्ट की नन ऐसे करके बहुत बड़ा लिखना पड़ता है। तो चलो लिखते हैं, और क्या। प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं।
तो प्रैक्टिस करते हैं। एक्स डॉट शॉर्ट की इक्वल टू नन, कॉमा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा ना, बस डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करके दे देगा सब कुछ। नन होता ना, सॉरी। देख रहे हो यहाँ एक एक वर्ड के लिए पूरा एरर हो जाता है, देखो सिर्फ शॉर्ट में लिख दिया है तो इसलिए एरर हो गया। तो अब देखो सब कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है, DACAA, है ना। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये था, तो रिवर्स तक था, कोड खत्म, हमारा रिवर्स करते हैं। चलो रिवर्स में बेसिकली क्या करेगा, जो आउटपुट दिया उसको उल्टा कर देगा और कुछ भी नहीं। जैसे जो हमने इसको लिखा है तो बस ए उल्टा चालू हो जाएगा। ए हटा देते हैं यहाँ से, तब समझ में आएगा। ए को हटा दो, लिख दो रिवर्स। देख रहे तो बस इसने उल्टा कर दिया। नो मैटर की सीक्वेंस में अगर हम लोग बीच में ई डाल दे, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। देखो ये बीच में ही रहेगा, उससे ना शॉर्ट करते ना कुछ करते, बस सीधे ऐसे दिया हुआ है तो बस इसको ऐसे कर देगा और कुछ नहीं। इसी के साथ हमारा पूरा लिस्ट खत्म होता है। आप आगे मिलते हम लोग टपल से। आपसे एक और मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, तब तक बने रहिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, बाय बाय।